हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी आ हार्ड डे को, जो 2014 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। जैसे इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 7.2 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 83% फ्रेश विद 77% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले हैं 76 आउट ऑफ 100 और इसे 93% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी का रीमेक शाहरुख खान बनाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम डिटेक्टिव ग्योन सू को देखते हैं, जो जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है। दरअसल उसके ऑफिस में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ने वाली थी, क्योंकि ग्योन और उसका पूरा स्टाफ करप्ट है और ग्योन के टेबल का ड्रॉवर लॉक था और उसकी चाबी ग्योन के ही पास है। इसीलिए ग्योन ऑफिस जा रहा था। तभी उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है, जिससे हमें पता लगता है ग्योन किसी की मैयत छोड़कर ऑफिस जा रहा था। उसकी बहन उसे जल्दी वापस आने बोलती है। तभी उसे रोड पर एक कुकुर दिखाई देता है, जो रोड पर से हट ही नहीं रहा था। ग्वेन उसे बचाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अचानक कोई उसकी कार से टकरा जाता है। कार रोकने के बाद ग्वेन रोड पर देखता है तो वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ था और उसकी गाड़ी का कांच भी क्रैक हो गया था। ग्वेन उसके पास जाकर देखता है, लेकिन वो मर चुका था। तभी वहाँ वही कुत्ता आता है जिसे ग्वेन ने बचाया था। मतलब ये कुकुर इसी आदमी का है। ग्वेन बहुत घबराने लगता है कि वो आगे क्या करे। वो 112 डायल करता है, लेकिन तभी उसे उसकी बेटी मीना का कॉल आ जाता है, जो उससे केक मांग रही थी। लेकिन तभी ग्वेन सामने से पुलिस की कार को आते हुए देखता है। ग्वेन फौरन लाश को वही छुपाकर खुद भी छुप जाता है। पीछे से आ रही पुलिस की कार स्लो होने लगती है, जिससे ग्वेन और घबराने लगता है। लेकिन वो पुलिस की कार वही के एक कच्चे रास्ते पर मुड़ जाती है। तब जाकर ग्वेन की जान में जान आती है। इसका मतलब पुलिस ने उसे नहीं देखा और ना ही उसकी कार को, लेकिन उसके सामने अभी भी वो लाश थी। ग्वेन उसे अपनी कार की डिक्की में रखकर आगे निकलता है, क्योंकि उसे पहले ऑफिस पहुंचना था। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अगला मोड़ लेते ही सामने पुलिस की नाकाबंदी लगी थी। एक सिपाही आकर ग्वेन को मशीन में फूंक मारने बोलता है। ग्वेन उसे बताता है वो एक डिटेक्टिव है और आज ही उसकी माँ की डेथ हुई है, इसीलिए उसने थोड़ी पी रखी है। बहुत मनाने के बाद वो ग्वेन को जाने बोलता है, लेकिन टूटे हुए कांच को देखकर उसे फिर रोक लेता है। ग्वेन जाकर उसके सीनियर से बात करता है और उसे भी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक डिटेक्टिव है। सबको लगता है वो बचने की कोशिश कर रहा है। उसके पास अभी कोई आईडी भी नहीं थी, इसीलिए वो लोग उसका बैच नंबर पूछते हैं। कोई भी बात ना बनती देख ग्वेन को ना चाहते हुए भी उन्हें अपना बैच नंबर बताना पड़ता है। कुछ पुलिस वाले उसकी कार चेक करने लगते हैं। ग्वेन जाकर उन्हें रोकता है और उनके बीच हाथापाई हो जाती है। वो सभी ग्वेन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देते हैं। तभी वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें पता लगता है ग्वेन की आईडी वेरीफाई हो गई है, वो सच में डिटेक्टिव है। दूसरी तरफ ऑफिस में एंटी करप्शन वाले पहुंच गए थे। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ ग्वेन का टेबल लॉक था। वो उसका लॉक तोड़ते हैं। उसमें बहुत सा कैश था और साथ ही एक डायरी भी। तभी वहाँ उनका चीफ आता है और उन्हें जाने बोलता है, क्योंकि अभी उनमें से एक मतलब ग्वेन के घर में मैयत हुई है। लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता और वो उस डायरी को पढ़ने लगता है। उसमें पूरा हिसाब लिखा था कि किसने कितनी रिश्वत ली है और उसमें चीफ का भी नाम था। दूसरी तरफ ग्वेन उन पुलिस वालों को लाइन में लगाकर उनकी क्लास लेता है। वो सभी उससे माफी मांगने लगते हैं। ग्वेन वहाँ से निकलता है। वो आगे जाकर रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता वो आगे क्या करे। एक तरफ से उसे ऑफिस से कॉल आ रहा था, क्योंकि उसकी पूरी टीम उसकी वजह से फंस गई थी। एक तरफ से उसकी बहन उसे कॉल कर रही थी उसकी माँ के फ्यूनरल के लिए। वो रिश्वत के इल्जाम से बच भी जाए, लेकिन हिट एंड रन में अगर वो पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सोचने के बाद वो अपनी माँ के फ्यूनरल में वापस आ जाता है। उसे वहाँ उसकी बेटी मीना एक टॉय के साथ खेलते हुए मिलती है और केक न लाने के लिए उससे नाराज होती है। तभी वहाँ उसकी टीम के लोग आते हैं। फिर सभी बात करने बाहर जाते हैं। ग्वेन उन सबको फंसाने के लिए माफी मांगता है और बाद में बात करने बोलता है, लेकिन वहाँ डिटेक्टिव चोई उसे ये इल्जाम खुद के ऊपर लेने बोलता है, माँ के मरने के शोक मनाते वक्त, क्योंकि उसकी वजह से ही सब फंसे थे। लेकिन ग्वेन ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर देता है और उसके पास उन सब के खिलाफ और भी सबूत है। ये सुनकर चोई और ग्वेन में झगड़ा हो जाता है। सभी दोनों को छुड़ाते हैं। तभी ग्वेन की बहन आकर उसे बुलाती है, क्योंकि सब तैयारी हो चुकी है और अभी समय भी ऐसा था, इसीलिए अभी कोई उसे कुछ नहीं
बोलता और सब वहाँ से चले जाते हैं। गन वही डक के सामने स्मोक करते हुए बैठ जाता है। उस बिल्डिंग के बेसमेंट में फ्यूनरल होम था। वो आदमी उसकी माँ को तैयार करता है, फिर उन्हें कॉफिन में रखता है और उन्हें कॉफिन में कोई भी अपनी पर्सनल चीज रखने के लिए पूछता है। गन की बहन उसमें एक क्रॉस रखती है। फिर गन और वो आदमी कॉफिन में लकड़ी की कील ठोकने लगते हैं। तभी गन को मैसेज आता है, एक एंटी करप्शन का ऑफिसर वहाँ आकर उसकी कार चेक करना चाहता है क्योंकि उसे शक है उसकी कार में भी पैसे हो सकते हैं। अब गन और परेशान हो जाता है क्योंकि अभी वो यहाँ से जा भी नहीं सकता। तभी उसे उस कमरे का डक दिखाई देता है। वो बाहर आकर उस डक को देखता है कि वो कहाँ तक जाता है। फिर गन बाहर से कुछ बलून्स लेकर आता है। उसकी टीम के लोग अभी भी बाहर कार में ही बैठे थे। वो भी गन को उन बलून्स के साथ देखते हैं। फिर गन बाहर से कॉइन की मदद से उस डक को खोलता है और उसमें अपनी बेटी का टॉय फेंकता है जिसके पैर में एक रस्सी बंधी थी। फिर बलून्स के साथ अंदर जाकर वहाँ के मैनेजर को अपनी माँ के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने के लिए रिश्वत देता है। वो उसे 12 बजे तक का समय देता है। गन बलून से वहाँ के कैमरास को ढक देता है। उसके पास सिर्फ 15 मिनट थे। गन तुरंत टेबल लगाकर उस कमरे के डक को खोलता है। वो टॉय उसके सामने था। गन रिमोट से उस टॉय को अपने पास लाने की कोशिश करता है लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो शोर करने लगता है। उस मैनेजर को डक से कुछ आवाज आती है लेकिन वो कुछ ध्यान नहीं देता। अंदर गन अपने जूते की लेस से अपने माँ के कॉफिन में लगी कीलों को निकालने लगता है और उस टॉय को ऑन छोड़ देता है। वो फिर आवाज करने लगता है। तभी बाहर वही की एक एम्प्लॉय उस आवाज को सुन लेती है। वो उस रूम की तरफ आती है लेकिन गन ने उस रूम को अंदर से लॉक कर रखा था। वो कान लगाकर सुनने लगती है। तभी कॉफिन से कील निकालते समय गन से एक कील गिर जाती है। बाहर खड़ी लड़की उस कील के गिरने की आवाज को सुन लेती है और सिक्योरिटी को बुलाने भागती है। गन पूरी कील निकाल कर कॉफिन खोल लेता है और ऐसा करने के लिए अपनी माँ से माफी मांगने लगता है लेकिन बाहर वो लड़की एक गार्ड को लेकर आ गई थी लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो आवाज भी देता है। उसे सुनते ही गन बुरी तरह डर जाता है और शांत हो जाता है। वो गार्ड कंट्रोल रूम में अंदर देखने बोलता है लेकिन ऑपरेटर को बलून्स की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। वो मैनेजर को जाकर देखने बोलता है। वो लोग इस बात को इसीलिए सीरियसली नहीं लेते क्योंकि एक फ्यूनरल होम में कोई क्या ही चुरा लेगा। वो गार्ड और लड़की भी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गन उस टॉय को अपने पास लाने की कोशिश करता है लेकिन रिमोट काम ही नहीं करता और उसका हाथ भी टॉय तक पहुंच नहीं रहा था। वो नीचे उतरकर कोई चीज ढूंढने लगता है। तभी उसे उसकी बहन का अपनी माँ के कॉफिन में रखा क्रॉस दिखाई देता है और ना चाहते हुए भी गन उस क्रॉस की मदद से टॉय को अपने पास खींचता है। टॉय में बंधी पतली रस्सी के बाद एक मोटी रस्सी थी। वो उस लाश से बंधी हुई थी क्योंकि गन ने पहले ही वो लाश डक में रख दी थी। गन उस लाश को खींचने लगता है और बहुत कोशिश करने के बाद उस लाश को कमरे में खींच लेता है। फिर उसे अपनी माँ के साथ ही उस कॉफिन में रख देता है। दूसरी तरफ मैनेजर चाबी लेकर कमरा चेक करने आ रहा था। इस तरफ गन कॉफिन का ढक्कन लगाकर कील ठोकने लगता है लेकिन हाथ से ठोकने पर उसे दर्द हो रहा था इसीलिए गन अपने जूते से कील ठोकने लगता है। इससे आखिरी कील का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा टूट जाता है। फिर गन उस डक को बंद करता है। फिर अपना कोट पहनकर और दरवाजे को अनलॉक करके कॉफिन के पास बैठ जाता है लेकिन तभी उसे मोबाइल की रिंग सुनाई देती है। वो आसपास देखने लगता है लेकिन वो आवाज कॉफिन के अंदर से आ रही थी। मतलब उस आदमी का फोन बज रहा था। गन बहुत घबराने लगता है और अपनी माँ को बोलने लगता है कुछ करने के लिए। उतने में वो मैनेजर भी वहाँ आ गया था। उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है और अंदर देखने पर गन वही बैठा था। मैनेजर उसे जाने बोलता है और जाने से पहले उसे बलून्स वापस करता है और गन बाहर आकर चैन की सांस लेता है। सुबह होते ही वो लोग कॉफिन लेकर कब्रिस्तान के लिए निकलते हैं। गाड़ी के ड्राइवर को भी मोबाइल रिंग सुनाई देती है लेकिन वो भी उस पर ध्यान नहीं देता। कब्रिस्तान में सभी को वो कॉफिन को ज्यादा ही भारी लग रहा था। आखिर में उसकी माँ को दफनाया जाता है और गन वही फूट फूट कर रोने लगता है। वापस जाते समय बस में उसकी बेटी कार से खेल रही थी। उसकी बहन बताती है किसी ने मीना का सोल्जर टॉय चुरा लिया इसीलिए उसने सामने की शॉप से उसे ये फास्ट कार दिलवा दी। गन को समझ में आता है वो कितना बेवकूफ था क्योंकि सामने ही टॉय शॉप थी जहाँ ये कार मिल रही थी, वो भी बहुत सस्ते में क्योंकि उस टॉय ने उसे लगभग पकड़वा ही दिया था। फिर ग्वेन अपनी कार वॉश करता है। फिर उसे एक और गुड न्यूज मिलती है। चीफ बताता है एंटी करप्शन वालों ने पैसे रख कर केस रद्द कर दिया जिसमें उनकी मदद एक पार्क नाम के पुलिस वाले ने की है। चीफ से बात करने के बाद ग्वेन जाकर एक पुलिस वाले की कार को टक्कर मार देता है और खुद के डिटेक्टिव होने का उस पर ही धौंस जमाने लगता है। इससे उसकी कार इंश्योरेंस में रिपेयर हो जाती है। ग्वेन को लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम पुलिस हेडक्वार्टर
के बाहर एक डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, जहां कुछ ऑफिसर जब्त हुए छोटे होममेड बम को दिखा रहे थे, जो रिमोट दबाने के बाद 2 मिनट में ब्लास्ट होता है। वो लोग उसे एक कांच के बॉक्स में रखकर ऑन करते हैं। अंदर से ग्वेन की टीम ये देख रही थी और उसका मजाक बना रही थी। तभी वह ग्वेन आता है, सभी उससे मिलते हैं। तभी वही बाहर उस छोटे से बम में बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका झटका काफी दूर तक महसूस होता है। ग्वेन अपने डेस्क पर आता है। सजा के तौर पर उन्हें बहुत सारे केसेस दे दिए गए थे। तभी चीफ आकर सबको चलने बोलता है, क्योंकि उन्हें किसी क्रिमिनल ली को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की टिप मिली है। ग्वेन उस क्रिमिनल की फोटो को देखकर शॉक हो जाता है। ये तो वही आदमी है जिसका उसने एक्सीडेंट किया था। मतलब ग्वेन ने बेकार ही परसों रात इतनी मेहनत की, क्योंकि वो एक क्रिमिनल था। कार में चीफ बताता है ली ब्रोथल और ड्रग्स का धंधा करता है। इसे पकड़ने पर उन्हें प्रमोशन मिलेगा। अब ग्वेन को समझ में आता है उसने कितनी जल्दबाजी कर दी। अगर वो थोड़ा सा रुक जाता तो उस पर कोई केस नहीं बनता, बल्कि उसे प्रमोशन मिल सकता था। लेकिन अब वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि इससे अब वो ही फंस सकता था। सभी उसे पकड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन ग्वेन जानता था वो उन्हें मिलने वाला नहीं है। सभी उसके घर के बाहर आकर तैनात हो जाते हैं, लेकिन ग्वेन एकदम काम था। सभी उसके घर में जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं था। सबको लगता है उसे पुलिस के आने की टिप मिल गई होगी। फिर सभी यहाँ कुछ सबूत ढूंढने लगते हैं। तभी ग्वेन को वही कुकुर दिखाई देता है। ग्वेन उसके पीछे जाता है। वो एक रोड पर आता है। ग्वेन देखता है ये तो वही जगह है जहाँ परसों रात उसने एक्सीडेंट किया था। वहाँ उसके टायर्स के निशान भी थे। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। वो ग्वेन को बताता है वो एक हिट एंड रन के केस के लिए यहाँ आया है। कोई एक्सीडेंट करके लाश को लेकर भाग गया। वो रोड पर के कांच उठाने लगता है। ग्वेन उससे पूछता है पुलिस को किसने बताया। वो बताता है किसी ने पे फोन से कॉल करके बताया था और नाम बताने से पहले कॉल कट कर दी। अब ग्वेन परेशान हो जाता है। इसका मतलब उसे एक्सीडेंट करते हुए किसी ने देखा था। तभी वह चीफ और चोई आते हैं। वो उस ऑफिसर को पहचानते थे। दरअसल ये ऑफिसर पार्क की यूनिट में काम करता है। वही ऑफिसर पार्क जिसने उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो से बचाया था। वो चीफ को भी पूरी बात बताता है। फिर एक शॉकिंग न्यूज देता है कि बाजू में ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिससे उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाएगा। ग्वेन घबरा जाता है। चीफ को भी वो सीसीटीवी फुटेज देखनी थी, क्योंकि शायद उसमें उन्हें ली भी दिख जाए, जिसे पकड़ने वो यहाँ आए हैं। चीफ सीसीटीवी फुटेज देखने चोई को भेजता है। ग्वेन फौरन आकर बोलता है वो जाकर सीसीटीवी फुटेज देख लेगा, लेकिन चीफ ये काम चोई को ही देता है। शाम को चोई और वो ऑफिसर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। तभी वह ग्वेन नाश्ता लेकर आ जाता है और चोई को खाने में बिजी करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। लेकिन कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और एक्सीडेंट स्पॉट भी कैमरा की रेंज से दूर था। ग्वेन चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी अचानक चोई को फुटेज में कुछ नजर आता है। वीडियो में उसे एक गाड़ी के ब्रेक लाइट जलते हुए दिखाई देते हैं। चोई को समझ में आता है सभी गाड़ियां सीधी गई, लेकिन इस गाड़ी के ड्राइवर ने बीच में ही ब्रेक लगाया। मतलब इस गाड़ी के सामने कुछ आया था और वो कुकुर भी उसी तरफ देख रहा था। चोई समझ जाता है इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो वीडियो को रिवाइंड करके उस कार का नंबर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ ग्वेन की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि चोई को पता है ये मॉडल ग्वेन के भी पास है। चोई कार का नंबर देखने की कोशिश करता है। उसे पहला नंबर समझ में भी आ जाता है। इस तरफ ग्वेन की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन लकीली चोई और उस ऑफिसर को बाकी नंबर समझ में नहीं आते, क्योंकि वीडियो बहुत ब्लर था। ग्वेन फिर बाल बाल बचता है। फिर ग्वेन घर आता है। उसकी बहन उसके शॉप के किराएदार को निकाल कर एक बेकरी खोलने पूछ रही थी, लेकिन वो लीज पर है। उनकी बातों से हमें ये भी पता लगता है ग्वेन का डाइवोर्स हो चुका है, इसीलिए हमें उसकी वाइफ अभी तक नहीं दिखी। अगले सीन में ऑफिस में ग्वेन उसी कार के ओनर्स की लिस्ट चेक कर रहा था, जिसमें उसका भी नाम था। तभी उसे एक कॉल आता है। सामने वाला रिपोर्ट लिखाना चाहता था कि उसने उसी आदमी ली को देखा है जिसका ग्वेन ने एक्सीडेंट किया है। ग्वेन उसे प्रैंक कॉल ना करने बोलकर फोन रख देता है, लेकिन तभी उसके सामने बैठे ऑफिसर को कॉल आता है, लेकिन वो आदमी ग्वेन से ही बात करना चाहता था। ग्वेन फिर उससे बोलता है प्रैंक कॉल ना करे, लेकिन सामने वाला बोलता है उसने ली को देखा है। फिर वो ग्वेन से पूछता है उसने ली की लाश को कहाँ ले गया है। अचानक उसकी लाश गायब हो गई। ग्वेन फोन रख देता है। मतलब ग्वेन के एक्सीडेंट का एक आई विटनेस है। उसे ग्वेन का नाम भी मालूम है। ग्वेन शॉक में था, क्योंकि उस रात वहाँ कोई नहीं था। तभी ग्वेन के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन ग्वेन कॉल नहीं उठाता। मतलब उस आदमी के पास ग्वेन का पर्सनल नंबर भी है। तभी उसका लैंडलाइन बजने लगता है, जिसे दूसरा ऑफिसर उठाता है। वो ग्वेन को अपना मोबाइल रिसीव करने बोलता है। ग्वेन इस बार मोबाइल रिसीव करता है और बाहर आ जाता है। ग्वेन उससे पूछता है आखिर वो है कौन। वो बोलता है उसने देखा है ग्वेन ने एक्सीडेंट किया, फिर उस आदमी की लाश को अपने साथ ले जा ली। ग्वेन पुलिस स्टेशन के बाहर आता है। ग्वेन ये मानने से इनकार करता है और उसे बोलता है उसे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन उस आदमी को ये भी पता था उसने अपनी कार ठीक कैसे करवाई है। लेकिन ग्वेन फिर भी मानने से इनकार कर रहा था।
तब वो आदमी रिपोर्ट करने की धमकी देता है, जिसे सुनकर ग्वेन को गुस्सा आने लगता है और वो उसे गालियां देने लगता है। लेकिन वो आदमी उसे फिर रिपोर्ट करने की धमकी देता है अगर ग्वेन ने फिर उसे गाली दी तो। लेकिन तभी ग्वेन को मोबाइल से उसी परेड की आवाज आती है जो उसके बाजू हो रही थी। मतलब वो आदमी उसके आसपास से ही बात कर रहा है। ग्वेन अपने आसपास देखने लगता है, सामने बहुत से लोग थे और एक पब्लिक बूथ भी था। फोन पर वो आदमी अपनी डिमांड बाद में बताने का बोलकर कॉल रख देता है। तभी वो बूथ वाला आदमी भी अपना फोन रखकर बाहर निकलता है। ग्वेन उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो आदमी टैक्सी में वहां से निकल जाता है। ग्वेन ने उसका चेहरा देखा नहीं था। ग्वेन अपनी कार से उसका पीछा करता है। आगे जाने पर दोनों एक सिग्नल पर रुकते हैं। ग्वेन भी उसके पीछे ही था, लेकिन सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी वो टैक्सी आगे नहीं बढ़ रही थी। दरअसल उस आदमी ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर रोक रखा था। मतलब ये आदमी ही ग्वेन को कॉल कर रहा था। तभी वो आदमी हाथ बाहर निकाल कर ग्वेन को फोन रिसीव करने का इशारा करता है। मतलब उसे पता है ग्वेन उसका पीछा कर रहा है। ग्वेन को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें वो उसे चिढ़ा रहा था। ग्वेन गुस्से में उस टैक्सी की तरफ भागता है। उसके पास आते ही वो टैक्सी आगे बढ़ जाती है। ग्वेन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टैक्सी यू टर्न लेकर निकल जाती है और वो आदमी बड़ी आसानी से वहां से भाग जाता है और ग्वेन कुछ नहीं कर पाता। फिर हम उस आदमी को किसी बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। जब वो कपड़े बदल कर बाहर आता है, हमें पता लगता है ये आदमी भी एक पुलिस ऑफिसर है। अगले सीन में हम ग्वेन को कार में झटके से नींद से उठते हुए देखते हैं। बाहर चोई और एक ऑफिसर था। वो उसे सुबह से ही ढूंढ रहे थे। वो उस जगह गए थे जहाँ ग्वेन की माँ को दफनाया गया है। दरअसल उन्हें ली के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसी एरिया की मिली थी, लेकिन नेटवर्क ब्रेक होने की वजह से उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली। मतलब ग्वेन फिर बाल बाल बचता है। लेकिन चोई उसकी कार को नोटिस करता है क्योंकि उसने आगे का पूरा हिस्सा रिप्लेस करवाया था। तभी ग्वेन का फोन रिंग होता है। ये भी उसी प्राइवेट नंबर से आ रहा था। वो पहले ग्वेन को टॉन्ट मारता है उसे ना पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ग्वेन एक चाल चलता है। वो उससे पूछता है उसने उसे कैसे देखा, क्योंकि लाश को दफनाते वक्त तो बहुत अंधेरा था। वो आदमी बोलता है अंधेरा था तो क्या हुआ, वो ग्वेन को देख सकता था। ग्वेन समझ जाता है इसे नहीं पता लाश कहाँ है, क्योंकि ग्वेन ने उसे अपनी माँ के साथ सुबह दफनाया था और ग्वेन के एक्सीडेंट का एकमात्र सबूत ली की लाश है। ग्वेन अब उसके ऊपर चढ़ते हुए जाकर रिपोर्ट करने बोलता है, क्योंकि लाश कहाँ है सिर्फ ग्वेन को पता है और बिना लाश के उसे कोई दोषी साबित नहीं कर सकता। ग्वेन उस पर चिल्लाकर कॉल कट कर देता है। अब ग्वेन उसका कॉल उठा नहीं रहा था, इसीलिए वो आदमी उसके ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल किए जा रहा था। ग्वेन सबको बोलता है सुबह से ही कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। फिर ग्वेन सबको लंच करने बोलता है। तभी एक और कॉल आता है, लेकिन ग्वेन रिसीवर उठाकर रख देता है। तभी अचानक वही आदमी आता है और ग्वेन को मारने लगता है उसका कॉल न उठाने के लिए। सभी दोनों को छुड़ाते हैं। फिर वो आदमी ग्वेन को हैरानी से देखते हुए सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि उसने ग्वेन को कोई और समझा। तब चोई बताता है ये ऑफिसर पार्क है। आपको याद दिला दूं, ऑफिसर पार्क मतलब ये आदमी वही है जिसने मूवी की शुरुआत में ग्वेन और उसकी टीम को एंटी करप्शन ब्यूरो से बचाया था। ग्वेन उसकी आवाज सुनकर समझ जाता है उसे ब्लैकमेल करने वाला भी यही आदमी है। सभी पार्क से मिलने लगते हैं। वो फिर से ग्वेन से माफी मांगकर वॉशरूम जाता है। ग्वेन के मुंह से खून निकल रहा था। फिर वो भी वॉशरूम जाता है। ग्वेन उससे पूछता है आखिर वो चाहता क्या है। पार्क ग्वेन को बिना सवाल किए ली की लाश लाकर उसे देने बोलता है, लेकिन ग्वेन कुछ भी पता होने से इनकार करता है। तब पार्क उसे धमकी देता है। धमकी सुनते हुए ग्वेन उसे मारने लगता है और 2-3 पंच मारता है, जिससे पार्क को कुछ नहीं होता। लेकिन ग्वेन के फिर उसकी तरफ देखने पर नाटक करने लगता है कि उसे पंच बहुत जोर से लगे। वो फिर ग्वेन को एक्सीडेंट के लिए ताना मारता है। ग्वेन उसे फिर मारने आता है, लेकिन पार्क टॉयलेट में छुप जाता है। ग्वेन पार्क को हल्के में लेकर ऊपर से उसे बाहर आने बोलता है, लेकिन पार्क उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। फिर उसे पंच मारकर कबोर्ड में ऑलमोस्ट डुबा देता है, लेकिन ग्वेन बोलता है वो ली की लाश को ले आएगा। पार्क उसे ली की लाश आज रात तक लाने बोलता है। ग्वेन को समझ में आ जाता है वो पार्क से हाथापाई में जीत नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे फिर पार्क ग्वेन से मार खाने के बाद नाटक क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे ग्वेन के साथ खेलने में मजा आ रहा था। फिर ग्वेन जाकर अपनी माँ की कब्र खोदता है और ली की लाश को बाहर निकालता है। फिर उस लाश को चेक करने लगता है, क्योंकि पार्क एक लाश के पीछे क्यों पड़ा है उसे जानना था। लेकिन ग्वेन को बस एक बैटरी डेड मोबाइल और कुछ पैसे ही मिलते हैं। तभी ग्वेन देखता है उस लाश के सीने पर बुलेट के निशान थे। मतलब ये आदमी उसके कार से टकराने से पहले ही मर चुका था या टकराने से नहीं मरा। फिर ग्वेन लाश को वही छोड़कर उस फोन को लेकर उसके घर जाता है और उस फोन को चार्जिंग पर लगाता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। ग्वेन जाकर देखता है तो ये बस वही कुत्ता था, लेकिन वहाँ ग्वेन को ली का पर्स मिलता है। उस पर्स में एक प्राइवेट
प्राइवेट पिगी बैंक का विजिटिंग कार्ड था। तभी वो फोन रिंग करता है। ग्वेन फोन उठाता है। सामने वाला बोलता है उसे लगा था पार्क ने उसे मार दिया, लेकिन तभी उसे समझ में आता है वो ली नहीं है। वो कॉल कट कर देता है। ग्वेन उसे कॉल बैक भी करता है, लेकिन उसने फोन बंद कर दिया था। फिर ग्वेन अपने जूनियर को कॉल करके ली के फोन पर आए लास्ट नंबर के ओनर की फोटो और करंट लोकेशन मंगवाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में चोई आता है। उस ऑफिसर के पास उनके यूनिट के ट्रैफिक टिकट थे। चोई अपनी टिकट देखने उठाता है, लेकिन उसमें ग्वेन की भी कार की टिकट थी। उसमें ग्वेन की डैमेज कार की फोटो देखकर चोई को कुछ शक होता है। दूसरी तरफ ग्वेन उस आदमी की लाइव लोकेशन पर पहुंचता है जिसने ली के मोबाइल पर कॉल किया था, और ग्वेन के पास उसकी फोटो भी थी। ग्वेन को वो आदमी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए मिलता है, लेकिन उसे शक होते ही वो भागने लगता है। ग्वेन उसका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन वो थककर खुद ही गिर जाता है। ग्वेन उसे बोलता है वो बस उससे बात करना चाहता है। अगले सीन में ग्वेन ने उस आदमी को किसी बिल्डिंग के एज पर खड़ा कर रखा था। ग्वेन उससे पूछता है आखिर पार्क ली को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन वो आदमी बोलता है उसे कुछ नहीं पता। फिर ग्वेन उसे जाने बोलता है और बोलता है जा आगे बढ़, जाना। तब जाकर वो बताता है ली ने पार्क की किसी सीक्रेट लॉकर की चाबी चुराई है। ग्वेन उससे पूरी बात पूछता है। फिर वो बताना शुरू करता है पार्क जब वॉइस स्क्वाड में था उन्होंने बहुत सारा ड्रग्स जब्त किया था, लेकिन उस ड्रग को पानी में मिलाते समय पार्क ने उस पानी मिले ड्रग को चुरा लिया और पानी सुखाकर ड्रग फिर से बना ली। इससे वो ड्रग रिकॉर्ड में ही नहीं रहा। पार्क ने क्लब और बार चलाए जिसकी शराब में वो ड्रग मिलाता था, जिससे उसके बार और क्लब में एक बार आने वाले कस्टमर को वही की लत लग जाती थी, जिससे उसके बार और क्लब बहुत चलते थे। उसने बहुत सा पैसा कमाया जिसे उसने उसके सीक्रेट लॉकर में रखा। पार्क एक साइलेंट प्लेयर है। उसने सबके सामने ली को रखा। उसका बिजनेस इतना चलने लगा कि उसके बिजनेस पर शहर के सबसे बड़े डॉन युकुजा की नजर पड़ी। अब युकुजा को भी हिस्सा चाहिए था। पार्क युकुजा से डील करने गया, लेकिन ली उसके सीक्रेट लॉकर की चाबी लेकर भाग गया। अब पार्क को डॉन युकुजा को उसका हिस्सा देना है, वरना वो उसका बिजनेस बंद करवा देगा। ग्वेन पूछता है ली ने चाबी कहाँ रखी होगी। वो बताता है ली हमेशा ऐसी कीमती चीजें अपने पास रखता है, अपने शरीर के अंदर। ग्वेन फौरन कब्रिस्तान के लिए निकलता है और मेटल डिटेक्टर से ली की लाश को स्कैन करता है। उसे लाश के पिछवाड़े में कुछ मिलता है। ग्वेन बड़ी मुश्किल से उसके पिछवाड़े में हाथ डालकर कोई चीज निकालता है। वो एक लिपस्टिक जैसी चीज थी। ग्वेन उसे देखने ही वाला था, लेकिन अचानक वहाँ कोई आ जाता है। ग्वेन को लगता है वो पार्क है, लेकिन वो आदमी चोई था। वो ग्वेन के सामने एक लाश देखता है और उसके पास ग्वेन के पार्किंग टिकट थे, जिसमें उसकी कार डैमेज थी, जबकि उसका एक्सीडेंट जो उसने जानबूझकर किया था वो तो एक दिन पहले की बात है, लेकिन फोटो उसके भी पहले की है। इसका मतलब ग्वेन की कार पहले से डैमेज थी और उसी ने इस आदमी को एक्सीडेंट करके मारा है। ग्वेन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चोई उसे गिरफ्तार कर लेता है। चोई ग्वेन के साथ कार में एक अबेंडन बिल्डिंग के पास आता है। ग्वेन बोलता है वो पुलिस स्टेशन जाकर कन्फेस कर लेगा, क्योंकि उसे अब बस आराम करना है। चोई और ग्वेन एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। चोई बोलता है उसे मर्डर और लाश छुपाने के इल्जाम में कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। चोई को उसकी कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन ग्वेन की बेटी उसका क्या होगा, इसीलिए चोई उसे छोड़ देता है और उसकी पार्किंग टिकट भी फाड़ देता है। अब ग्वेन को समझ में आता है उसने चोई को कितना गलत समझा। ग्वेन उससे मदद मांगता है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो और कोई नहीं, ऑफिसर पार्क है। ग्वेन को लगता है उसी ने ली को मारा है और वो जो लाश चोई ने देखी वो ली की ही है। चोई एकदम शॉक में था। ग्वेन उसे आगे बताने ही वाला था, तभी उसे एक कॉल आता है। दूसरी तरफ पार्क ही था और उसे पता है ग्वेन अभी चोई के साथ कार में है। ग्वेन और चोई आसपास देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पार्क यही कहीं से उन्हें देख रहा है। वो ग्वेन को कार से बाहर आने बोलता है और उसके सामने की रोड पर आने बोलता है। ग्वेन चलते हुए रोड पर आता है। उसके रोड पर आते ही चोई और उसकी कार के ऊपर एक कंटेनर गिर जाता है, जिससे चोई की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ग्वेन एकदम शॉक में था। वो ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ कोई और आदमी था। तभी उसे पार्क का कॉल वापस आता है और ग्वेन गुस्से में बोलता है वो खुद को पुलिस के हवाले करके सब कुछ सच बता देगा, साथ ही वो पार्क के बिजनेस का राज भी खोल देगा। लेकिन ग्वेन को एक और शॉक लगता है क्योंकि पार्क इस समय उसी के घर में था। वो उसका दोस्त बनकर घर में आता है। ग्वेन फौरन अपने घर की तरफ निकलता है। ग्वेन हड़बड़ाहट में गन लेकर घर में आता है, लेकिन तब तक पार्क जा चुका था। किसी को कुछ नहीं हुआ था। उसकी बेटी भी सेफ थी। ग्वेन अपनी बेटी के पास जाता है, तभी उसे पार्क का मैसेज आता है कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर भी दिया तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्क उसकी फैमिली को मार देगा। पार्क कल सुबह तक ली की लाश उसे लाकर देने बोलता है। ग्वेन अब एकदम फंस गया था क्योंकि अब वो सरेंडर भी नहीं कर सकता। ग्वेन ने होटल बुक किया था। वो अपनी बहन से उसकी बेटी के उठने के बाद होटल में जाने बोलता है, जहाँ वो बाद में आ जाएगा। फिर घर
घर से निकल जाता है। ग्वेन वहाँ से पुलिस वेपन स्टोर जाता है और वहाँ से बुलेट लेता है। तभी उसे वहाँ वही छोटा बम दिखाई देता है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा था। फिर ग्वेन सुबह लाश लेकर आता है, उसके पास वही बम था। ग्वेन उसे लाश के साथ रख देता है, फिर उसके रिमोट को अपनी कार की की चेन में लगा लेता है और पार्क की बताई हुई जगह के लिए निकलता है। पार्क एक लेक के पास उसका इंतजार कर रहा था। फिर ग्वेन लाश लेकर पार्क की कार की तरफ आता है। लाश कार में रखने के बाद पार्क उसे चेक करता है और उसकी गन और कार की चाबी ले लेता है। पार्क उसकी गन की सारी बुलेट नीचे गिराकर उसे गन वापस कर देता है। कार की चाबी और बम का रिमोट उसी के हाथ में था। पार्क उस चाबी को मेटल डिटेक्टर से चेक करता है और कीचेन ग्वेन को वापस कर देता है। फिर वो लाश को चेक करने लगता है, उसे भी उसके पिछवाड़े में कुछ मिलता है। पार्क बहुत खुश था, वो उसे चेक करने वाला था, लेकिन तभी ग्वेन उसका ध्यान भटकाते हुए पूछता है क्या ली को गोली उसने मारी थी। पार्क बताता है ली भाग रहा था, तब उसी ने उसे गोली मारी थी और वो जाकर ग्वेन की कार से टकरा गया, लेकिन उसकी जान किसकी वजह से गई ये बताना मुश्किल था। ये सुनने के बाद ग्वेन वहाँ से जाने लगता है और रिमोट के बम को एक्टिवेट कर देता है। वो एक टाइम बम है जो 2 मिनट में फटने वाला था। तभी पार्क ग्वेन के पीछे से गोली चलाता है। ग्वेन उसे बोलता है वो भी एक डिटेक्टिव है, वो बैकअप के साथ यहाँ आया है। उसने पहले ही एक ऑटोमेटिक ईमेल बनाकर रखा है जिसमें पार्क के बिजनेस का पूरा काला चिट्ठा है। उसके मरने के बाद ईमेल ऑटोमेटिक पुलिस को चला जाएगा, लेकिन ये सब झूठ था। ग्वेन की आवाज से साफ समझ में आ रहा था पार्क को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इसीलिए गुस्से में ग्वेन पार्क के पास जाकर ये किस्सा यही खत्म करने बोलता है, लेकिन पार्क उसे नहीं मारता बल्कि उसे ग्वेन को सताकर मजा आता है। वो उल्टा ग्वेन को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। फिर ग्वेन को जाने बोलता है। अब ज्यादा समय बचा नहीं था। ग्वेन उसकी कार से दूर जाने लगता है, लेकिन पार्क कार पलटाकर उसके ही पास आ रहा था। लेकिन पार्क आगे निकल जाता है क्योंकि उसे भी उसी तरफ जाना था। पार्क के आगे जाते ही ग्वेन रुक जाता है, लेकिन पार्क कार रिवर्स लेकर उसकी तरफ वापस आता है और उसके साथ लंच करने बोलता है। यहाँ ग्वेन की हालत खराब हो रही थी, वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। आखिर में वो पार्क को रूडली इनकार कर देता है और पार्क आगे बढ़ जाता है। उसके कुछ दूर जाते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है और पार्क की कार पलटकर लेक में गिर जाती है। ग्वेन फौरन जाकर अपनी बुलेट उठाता है और फौरन लेक के पास आकर गन में बुलेट डालने लगता है, लेकिन एक बुलेट पानी में गिर जाती है। अब तक कार डूब चुकी थी। ग्वेन गन तानकर लेक के किनारे खड़ा हो जाता है ताकि अगर पार्क बचकर बाहर आने की कोशिश करे तो ग्वेन उसे वही मार दे। तभी उसे पार्क ऊपर आते हुए दिखता है, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आता और हम पार्क को डूबते हुए देखते हैं। ग्वेन काफी देर वैसा ही गन लेकर खड़ा रहता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। ग्वेन चैन की सांस लेता है क्योंकि अब पार्क मर चुका है। फिर ग्वेन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्वेन अपने घर में रिलैक्स कर रहा था। फिर वो तैयार होता है क्योंकि घर में कोई नहीं था। उसकी बहन और जीजा उसकी बेटी को लेकर उस होटल चले गए थे। ग्वेन अपनी गन अलमारी के ड्रॉवर में रखता है, फिर अपनी बेटी से फोन पर बात करता है। उससे बात करने के बाद वो चीफ को कॉल लगाता है जैसे वो सब कन्फेस करना चाहता हो, लेकिन जैसे ही वो मेन डोर खोलता है बाहर जख्मी हालत में पार्क खड़ा था। पार्क उसे घर में होने के लिए थैंक यू बोलता है और सबसे पहले टॉयलेट जाता है। ग्वेन एकदम शॉक में था, पार्क बच कैसे गया, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन पार्क बाथरूम से बाहर आता है और बाहर आते ही ग्वेन को मारने लगता है। उसके सिर पे कुछ चीजें फोड़ता है। ग्वेन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क उससे तगड़ा था। वो ग्वेन को अलमारी पे पटक कर वो अलमारी ही उस पर गिरा देता है। पार्क को लगता है ग्वेन मर तो नहीं गया, लेकिन ग्वेन हिलता है, वो जिंदा था। दरअसल वो अलमारी सामने ही रखे टी टेबल की वजह से अड़ गई थी, जिससे ग्वेन बच गया। फिर पार्क पानी पीने लगता है, लेकिन पानी उसके चेहरे पर गिरने से उसे तकलीफ होने लगती है। वो बोलता है उसने तो डाइविंग का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तभी ग्वेन को सामने वाली अलमारी में उसकी गन दिखाई देती है। ग्वेन हाथ आगे बढ़ाकर गन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गन एक स्क्रू में अटक गई थी। उसका ट्रिगर चलता है, लेकिन गन फायर नहीं होती क्योंकि वो गोली लेक में गिर गई थी। ग्वेन उसे फिर खींचता है, ट्रिगर फिर से दबने वाला था, लेकिन पार्क उसे बाहर खींच लेता है। इसका मतलब ग्वेन फिर से बच गया। दोनों में फिर हाथापाई होने लगती है। ग्वेन मौका देखकर बेडरूम के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। ग्वेन ने दरवाजे को बेड और दूसरी चीजों से अड़ा दिया था, लेकिन पार्क दरवाजे में किसी लोहे की चीज से हाथ जाने लायक गड्ढा करता है और अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन उसका हाथ पकड़कर मोड़ता है, फिर उसे काटता है और टाई से उसका हाथ बांधकर टाई को
कपड़े टंगाने के हुक में बांध देता है, जिससे पार्क वही फंस जाता है। पार्क लगातार दरवाजा पीट रहा था। फिर ग्वेन उस रूम की गैलरी में आता है और उस गैलरी से हॉल की गैलरी में जाने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल के बाद वो हॉल की गैलरी तक पहुंचता है। उसके अंदर आने की आवाज पार्क को भी आ जाती है। ग्वेन अलमारी में फंसी गन लेने जाता है, लेकिन पार्क टाई पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे टाई टूट जाती है और वो आजाद हो जाता है। फिर वो ग्वेन के पास आने लगता है, लेकिन ग्वेन दौड़ते हुए उसे धक्का देता है, जिससे पार्क का सिर पहले बाथरूम की चौखट से टकराता है, फिर बाथरूम के बाथटब से टकराता है, जिससे पार्क बेहोश होने लगता है। ग्वेन उसे मारना शुरू करता है, लेकिन पार्क में अभी भी बहुत जान थी। वो बाथरूम में लगे नल के पाइप से ग्वेन का गला घोटने लगता है, लेकिन ग्वेन शावर शुरू करता है। गर्म पानी पार्क के चेहरे पर गिरने से वो हट जाता है। ग्वेन बाथरूम से बाहर निकलता है गन लेने के लिए, लेकिन पार्क तब भी उसे पकड़ लेता है। फिर उसके सिर में काटता है, लेकिन तभी पार्क को भी अलमारी के नीचे गन दिख जाती है। पार्क उस गन को लेने बढ़ता है। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों के हाथ गन के पास थे, लेकिन पार्क का हाथ ग्वेन से लंबा था। वो गन तक पहुंच गया था। वो गन को अपनी तरफ खींचता है, इस बात से बेखबर कि गन का ट्रिगर स्क्रू में फंसा हुआ है। पार्क वो गन अपनी तरफ खींचता है और अचानक वो गन फायर हो जाती है और सब कुछ शांत होता है। दोनों भी हिल नहीं रहे थे। समझ में नहीं आता गोली किसको लगी। तभी ग्वेन हिलता है और गोली सीधा पार्क के सिर में लगी, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अगले सीन में हम ग्वेन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पार्क की कार लेक से निकाल ली गई है, मतलब ग्वेन ने सब कन्फेस कर लिया। लेकिन इससे कमिश्नर और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ड्रग का धंधा करता था, ब्रोथर बार और क्लब चलाता था। एक पुलिस ऑफिसर की मौत हुई, एक पुलिस ऑफिसर ने एक्सीडेंट किया और दोनों पुलिस ऑफिसर की लड़ाई में एक मारा गया। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए तो शहर के पुलिस की धज्जियां उड़ जाएगी। कमिश्नर इस बात को कवर करने का फैसला करता है। वह चीफ भी आता है, वो भी ग्वेन का साथ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्वेन ने पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर दिया है। चीफ उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे उसकी कसम याद दिलाता है जो उन लोगों ने खाई थी कि फुल बेनिफिट के साथ रिटायर होना है। चीफ उसे बोलता है वो जल्दी वापस आए, क्योंकि वो उसका रेजिग्नेशन डिले कर देगा। ग्वेन चोई की खाली चेयर की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर ग्वेन अपनी माँ की कब्र को और अच्छा बनवाता है। फिर वो, उसकी बहन और जीजा वही टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसकी बेटी वही खेल रही थी। उसने नौकरी तो छोड़ दी, इसीलिए इनकम के लिए ग्वेन पुलिस स्टेशन के सामने नाश्ते की दुकान लगाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी बहन को भी कोई बिजनेस ही खोलना था। फिर समय होने पर वो वहाँ से निकलने वाले थे। ग्वेन अपनी बेटी को वहाँ लेकर आता है। वो पत्थरों से खेल रही थी। जब वो पत्थर फेंकती है उसमें वही चाबी थी जिसके पीछे पार्क पड़ा था। मतलब चोई के गिरफ्तार करते समय ग्वेन ने वो चाबी वही गिरा दी थी। ग्वेन उस चाबी को उठा लेता है। फिर ग्वेन एक बैग लेकर प्राइवेट पिगी बैंक जाता है, जिसका कार्ड उसे ली के पर्स में मिला था। वहाँ वो चाबी दिखाता है। आप लोगों को बता दूं, ये प्राइवेट लॉकर ऐसे थे कि जिनके पास उनकी चाबी है वही उस लॉकर का मालिक है। यहाँ किसी के भी नाम से लॉकर नहीं मिलता। ये एक प्राइवेट स्विस बैंक जैसा था। वो चाबी यही की थी। मैनेजर उससे पूछता है उसे कितना पैसा चाहिए। ग्वेन बोलता है पूरा। उसका बैग देखकर मैनेजर बोलता है लगता है उसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। फिर वहाँ का एक एम्प्लॉय ग्वेन को लॉकर के पास लेकर जाता है और पार्क का लॉकर खोलता है। उसके अंदर एक और दरवाजा था जिसमें पासवर्ड डालना था। वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। लकीली उसका पासवर्ड भी उसी चाबी पर लिखा था। ग्वेन लॉकर का दरवाजा खोलता है। अंदर बहुत अंधेरा था। ग्वेन जैसे ही लाइट चालू करता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरा कमरा ही पैसों से भरा हुआ था। इसीलिए वहाँ के मैनेजर ने उसे बोला था उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।